वाजपेयी जी ने 1995 में ऑर्गेनाइजर में लिखे एक लेख में संघ को अपनी आत्मा बताया था। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा दौर आया जब उनके संघ से रिश्ते खराब होने लगे। 2004 तक यह रिश्ता व्यक्तिगत हमले तक पहुंच गई थी। भारतीय जनता पार्टी 2004 में आम चुनाव हार गई थी। कारण था संघ का भाजपा से मोहभंग। 2009 में मोहन भागवत आरएसएस सरसंघचालक बने। 2 आम चुनाव हार चुकी थी। बीजेपी संघ के रिश्ते में जबरदस्त सुधार हुआ। दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझ चुके थे। 2012-13 तक साफ हो चुका था, ग्राउंड पर कार्य शुरू हो चुकी थी। मोदी 2014 देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। मौजूदा स्थिति में दोनों में कुछ दूरी बननी शुरू हो गई है। हिंदुओं को सत्ता ज्यादा दिन हजम नहीं होता है। गलतियां बहुत हुई है, अब साथ बैठने का समय आ गया है। नहीं तो भाजपा जो कि अब कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस आज मुस्लिम लीग, यह सही समय आ गया है कि आरएसएस और बीजेपी को एक साथ बैठना होगा। आरएसएस के सर संघचालक के बयान के कई मतलब हो सकते हैं। पहला कि उनके बयान का मतलब कार्यकर्ता के दबी भावनाओं को स्वर मिल रहा है, मन के कचरे बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी बात कि मामले को तुल पकड़ने और अधिक खराब होने से पहले संभालने की कवायद शुरू हो गई। आप 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। बीजेपी को नुकसान हुआ है, परंतु इतना नुकसान नहीं हुआ है कि वो सरकार से बाहर हो जाए। परंतु आने वाले समय में यदि वो इस पर ध्यान नहीं देता है तो फिर यह और बुरा स्थिति तक जा सकता है। आरएसएस के पास भी अभी उचित समय है, वैचारिक रूप से बदली बीजेपी को ठीक की जाए, यही उनकी आज की विचारधारा है। तो आरएसएस के सर संचालक के बयान को मैं एक सेफ्टी वल्व थ्योरी के तरह मानता हूं। संघ भाजपा के रिश्ते का इतिहास प्रेमियों के बीच होने वाली नोकझोंक से भरा पड़ा है और यह सोचना कि संघ भाजपा नेतृत्व में कोई परिवर्तन लाएगा उनकी मंशा और ताकत का गलत आकलन ही होगा। इसीलिए ज्यादा आप ना सोचें। यदि संघ कुछ कहती है तो भाजपा सीरियसली उसे कुछ सुनती है। यदि संघ को लगता है कि कुछ उन्हें सलाह दी जाए तो भाजपा भी तैयार है उनकी सलाह को सुनने और उसे लागू करने के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु आज देश के 10 राज्य के मुख्यमंत्री और 16 राज्य के राज्यपाल आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, पिछले 6 महीने में जो 4 अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो सबके सब आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। इसीलिए यह समझना कि भाजपा संघ से अपने आप को दूर कर रही है तो वह गलत होगा। 2024 के इलेक्शन में आरएसएस चाहता था कि चुनाव 3 मुद्दों पर केंद्रित हो: मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक सभ्यतागत विकास। परंतु पूरा इलेक्शन बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी पर ही प्रचार होती रह गई। आरएसएस का मानना था कि ऐसे कठिन चुनावी युद्ध में जहां पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गया था, पार्टी इतने आसान नैरेटिव के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। चुनाव की शुरुआत में ही नैरेटिव्स के मामले में दोनों संगठन अलग अलग हो गए थे। फिर अनेक मुद्दे आते गए जहां ये दूरी की खाई गहरी होती चली गई। जैसे कि जेपी नड्डा का बयान इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि बीजेपी के पास अब माकूल संगठनात्मक ढांचा है और अब आरएसएस पर निर्भर नहीं है। दूसरी मुद्दा कृपा शंकर सिंह, जो कि उस ग्रुप के हिस्से थे जिसने आरएसएस को भगवा आतंकवाद घोषित करने का षड्यंत्र रचा था, उसे आप उत्तर प्रदेश में टिकट दे देते हैं। संघ को लगातार ये तीखी चुभन दी जा रही थी। कृपा शंकर सिंह, जिसे जौनपुर से टिकट दिया गया, यह वही कृपा शंकर सिंह है जो 26/11 आरएसएस की साजिश नामक एक पुस्तक की विमोचना जो कि 2 दिसंबर 2008 को की गई थी, उसमें अजीज वर्नी, जो कि सहारा उर्दू के उस समय संपादक थे, के साथ इस बुक का विमोचन किया था। अब आप सोचिए, साजिश 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक हुआ। 7-8 दिन के बाद एक बुक लिखी जाती है जिसका टाइटल है 26/11 आरएसएस की साजिश, और 2 दिसंबर को उसे लॉन्च कर दी जाती है। ऐसे कौन राइटर होंगे जो सिर्फ 8 दिन में बिना किसी जानकारी के बुक लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि यह साजिश पहले से रची जा चुकी थी, बुक पहले से तैयार था और मौके को देखने के बाद उसे लॉन्च किया गया। ऐसे व्यक्ति को बीजेपी में लेना जो बीजेपी और आरएसएस को द्रोही साबित करता रहे। 26/11 षड्यंत्र में शामिल सारे भारतीय लोग आज भी फ्री हैं, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह तो खुलेआम भगवा आतंकवाद नाम दे दिए थे। मक्का मस्जिद हैदराबाद, मालेगांव ब्लास्ट 1, मालेगांव ब्लास्ट 2, अजमेर समझौता एक्सप्रेस जिसमें वीएचपी स्वामी चिन्मयानंद को फंसाया गया था। संघ के लोगों को लगातार ये लोग कृपा शंकर सिंह, दिग्विजय सिंह फंसा रहे थे, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं की गई है। और ऊपर से कृपा शंकर सिंह, जिसे किसी समय में दाऊद का सहयोगी भी कहा जाता था, को उत्तर प्रदेश से टिकट दे दिया गया। अब आप सोचिए संघ के लिए यह कितना तीखा चुभन होगा, जिसे बीजेपी ने कभी सोचा ही नहीं। तीसरी बात, विपक्ष से दल बदलुओं को लगातार भाजपा में शामिल होने से पार्टी की मूल विचारधारा कमजोर हुई, संघ से उसका जुड़ाव कमजोर हुआ। महाराष्ट्र में खुलेआम बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे लोगों को लेना जिससे हिंदुत्व वाले वोटर्स नाराज हो गए थे। 5वीं बातें, यदि आप सोचते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया था, यह वही मुलायम सिंह यादव है जो कार सेवक पर गोली चलाए थे।
फिर भी गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक रहे हैं और संघ की नजर में वो एक आदर्श प्रधानमंत्री माने जाते हैं। आरएसएस राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा नहीं करता है, आरएसएस राह दिखाने का काम करता है। आरएसएस के व्यापक नेटवर्क के जरिए ग्राउंड तैयार करना। 2024 इलेक्शन में बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता लापरवाह थे और पैसा पहुंचने के बाद भी गर्मी में प्रचार करने के लिए बाहर नहीं निकले। आरएसएस को ये बात बहुत दिनों से काट रही थी कि केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन एक ही पटरी पर चल रही थी, यानी कि जो केंद्र सरकार को लीड कर रहा है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड वही कर रहा है, जबकि पहले यह नहीं होता था। पहले इन दोनों संगठनों में चेक्स एंड बैलेंस का काम होता था। इस सरकार में केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन में चेक और बैलेंस की कमी प्रतीत होती है और फिर लोगों के बीच एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया जिसमें बीजेपी के सामने इसकी मातृ संगठन संघ का कद घट गया था।